पश्चिम बंगाल में डले वोटों की गिनती अभी भी जारी है, लेकिन रुझानों से ये तो बिल्कुल साफ हो चुका है कि टीएमसी का 15 साल पुराना शासन खत्म होने वाला है और बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी भारी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। राज्य के 293 सीटों पर हुए उपचुनाव में 208 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, जो कि बहुमत के 148 के आंकड़े से कहीं ज्यादा है। तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस महज 79 सीटों पर आगे चल रही है। पश्चिम बंगाल में हुए इस उलटफेर ने हर किसी को चौंका दिया। पूरे देश में सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल चुनाव की ही हो रही है और सिर्फ हमारा देश छोड़े विदेशी मीडिया में भी बंगाल चुनाव और इस बड़े उलटफेर की चर्चा जोरों पर है। चलिए बिना देरी के आपको बताते हैं कि आखिर क्या कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बीजेपी की बढ़त को खूब कवरेज दिया जा रहा है। वर्ल्ड मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक विस्तार और विपक्ष के लिए बड़ा झटका बता रही है। ब्रिटेन के लंदन स्थित समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने लिखा कि भाजपा की जीत कई मायनों में अहम है। एजेंसी ने लिखा, सोमवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी राज्य चुनावों में बड़ी जीत दर्ज करने की ओर बढ़ती दिख रही है। इस जीत के साथ ही समान नागरिक संहिता और बुनियादी ढांचा निर्माण जैसी उनकी प्रमुख नीतियों को और गति मिल सकती है। बीजेपी के लिए ये 2029 के आम चुनाव के मद्देनजर भी अच्छी खबर है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में आगे लिखा गया, विश्लेषकों का ये भी कहना है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, आर्थिक विकास के एजेंडे और मजबूत हिंदुत्व आधारित राजनीति का मेल विपक्ष के लिए भारी पड़ रहा है। जर्मन ब्रॉडकास्टर DW ने अपनी खबर में लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी बीजेपी पार्टी पहली बार राज्य में सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। मोदी की नजर अब अन्य विपक्षी गढ़ों में भी अपनी पकड़ मजबूत करने पर है। रिपोर्ट में लिखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी बीजेपी पार्टी पहली बार राज्य में सरकार बना रही है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर BBC ने अपनी खबर में लिखा कि मोदी की बीजेपी ने भारत के सबसे कठिन राजनीतिक गढ़ों में से एक बंगाल पर फतह हासिल की। रिपोर्ट में लिखा गया, कई सालों तक भारत का पश्चिम बंगाल राज्य नरेंद्र मोदी की राजनीतिक बढ़त के बावजूद एक बड़ा अपवाद बना रहा। वहां सोमवार को बीजेपी की जीत मोदी के 12 साल के शासन के सबसे अहम राजनीतिक सफलताओं में गिनी जाएगी। इसके बाद UAE स्थित न्यूज वेबसाइट गल्फ न्यूज ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की भारी बढ़त पर जश्न की खूब सारी तस्वीरें प्रकाशित की हैं। वेबसाइट ने अपनी खबर में लिखा, भारत के सबसे राजनीतिक रूप से मजबूत राज्यों में से एक बंगाल में जगह बनाने की बीजेपी की सालों लंबी कोशिश आखिरकार सफल होती दिखी। पार्टी 294 सदस्य विधानसभा में बहुमत के आंकड़े को पार कर करीब 200 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं और राज्य में पहली बार सरकार बनाने की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। बता दें कि जर्मन मीडिया ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के जश्न की तस्वीरें भी प्रकाशित की, जिनमें दिख रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता कोलकाता की सड़कों पर ढोल नगाड़े बजाते हुए रंग गुलाल उड़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 200 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाकर बहुमत हासिल कर ली है। ये चुनावी नतीजे 15 साल के टीएमसी शासन के अंत का बड़ा संकेत देते हैं, जो ममता के लिए बहुत बड़े झटके से कम नहीं है। तो वहीं कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली है। एक सीट फाल्टा पर 21 मई को फिर से वोटिंग होगी। भवानीपुर के काउंटिंग सेंटर से निकलकर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लूट का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटें लूट ली हैं। चुनाव आयोग ने केंद्रीय बलों, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ मिलकर जो कुछ भी किया वो पूरी तरह से गैर कानूनी है। ममता बनर्जी ने कहा कि ये लूट है और लूट है, हम वापसी जरूर करेंगे। आप ममता बनर्जी की इस हालत और बीजेपी की जीत पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।